साधु यादव का बयान सुनने के बाद इस पर यकीन हो गया है कि बस जल्दी सभी सेकुलर पार्टियां हाथ जोड़कर कहेंगी मुसलमानों से कि भैया आप लोग जाइए यहाँ से, छोड़िए हमारी पार्टी। बस वो दिन एकदम करीब है। अभी तो लोग कांग्रेस, समाजवादी, राष्ट्रवादी और टीएमसी का नाम भी ले रहे हैं। तुम लोग कुछ दिन साथ रहोगे तो कोई जानेगा भी नहीं कि ये सब पार्टियां थी हिंदुस्तान के अंदर। तो इसलिए भैया आप लोग जाओ, अपनी पार्टी को ओढ़ दो, दूर हो जाओ हमारे इधर से। इसी पे एक कहानी आपको बताने लगा हूँ कि हम मुसलमानों की जो राजनीति का सोच है कि कितना हम लोग सोचते हैं, कितनी फिक्र करते हैं, या फिर सोच समझ के कैसे हम वोट देते हैं कि यही देते हैं। उस पर याद आ गया मुझे एक कहानी कि एक बंदा था, गया जंगल में लकड़ी काटने। तो लकड़ी काट ही रहा था तो उसकी नज़र पड़ी एक अंधे सांप पर। ये देखा कि एक चिड़िया अपने चोंच में कुछ दाना ले आ रही है और अंधे सांप को खिला रही है। तो उसके दिमाग में ख्याल आया कि यार, एक सांप को अल्लाह ताला जब खिला सकता है तो हम लोग तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमको तो लाजमी खिलाएगा। तो कुल्हाड़ी लड़ी फेंका और सीधा चला आया घर कि कौन काम करेगा जब एक सांप को चिड़िया के ज़रिए अल्लाह ताला खिला दे रहा है, तो हम तो भाई अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमको तो खिलाएगा ही। और खिलाने का अल्लाह ताला का वादा है कि भूखे नहीं सुलाएगा। अब भाई वो कुल्हाड़ी लड़ी फेंक के तो आ गया। अब शाम हो गया तो घर वाले बोलने लगे कि बाबू खाना खा ले, नहीं खा रहा है। और रात हो गया तो भी बोल रहे भाई खा ले। तब जब घर वाले बार बार पूछ रहे तो वो क्या किया कि घर से बाहर आ गया। तो घर के बाहर भी लोग आगे पूछने लगे। घर के बाहर उसके एक चौतरा बना हुआ था, एक पेड़ था, पेड़ के पास चौतरा बना हुआ था, उस पर बैठ गया। तो घर वाले क्या किए कि खाना वहाँ के ला के रख दिए चौतरा के पास कि ठीक है, जब भूख लगेगा तब खा लेगा। रात ज़्यादा हो गई थी तो बंदा क्या किए, चले गया पेड़ पे। जब रात ज़्यादा हो गया तो पेड़ पे चला गया। बोला नहीं जाओ, खिलाएंगे, अल्लाह ही ताला खिलाएंगे, मैं किसी के हाथ से खाऊंगा नहीं। तो बहरहाल जब रात बहुत ज़्यादा रात हो गई तो उधर से एक चोर की टोली गुजर रही थी। तो वो लोग देखे कि यहाँ तो खाना रखा हुआ है, बड़ा खुश हुए देखकर। फिर उनके दिमाग में आया यार कि यहाँ खाना रखा हुआ है तो जाहिर सी बात आजू बाजू में कोई होगा भी, ऐसा तो नहीं कहीं खाने में कोई जहर और मिलाया हो। तो जब पेड़ पे देखे ऊपर तो ये बंदा बैठा हुआ था, इसको बुलाए नीचे तो नहीं आ रहा। फिर एक बंदे को चढ़वा के नीचे उतरवाए, पूछे उससे कि तू नीचे खाना क्यों रखा हुआ है? बोला कि बस ऐसे ही, मैं नहीं रखा, मेरे घर वाले रखे हैं। बोले अच्छा, तो अब चोर को शक हुआ कि ज़रूर इसमें कुछ न कुछ मिलाया होगा। तो उन लोगों ने क्या किया कि उसको बोला कि तू खा। अब वो खा नहीं रहा था, नहीं खा रहा था, तो उसको मार के खिलाए। जापड़ मारे, बोले खाने तो जाते मार देंगे। अब बंदा खा तो लिया खाना, तो यही खा लिया। तो खाने के बाद जब कुछ हुआ नहीं उसको, तो चोर लोग पूछे कि ये बता तू नीचे खाना रख के ऊपर क्यों बैठा था जब इसमें कुछ मिलाया नहीं है तो, और तू भूखा भी था तो खाना चाहिए था ना? बोला नहीं यार, मैं जंगल में गया था तो ऐसा ऐसा देखा कि एक सांप को, अंधे सांप को और एक चिड़िया जो है ला के दाना खिला रही थी। तो मैं सोचा कि यार हम लोग तो अशरफुल मखलूक़ात है, तो अल्लाह ताला तो हमसे इतना प्यार करता है, तो अल्लाह ताला हमको इसी खिलाएगा, क्या ज़रूरत काम करने की। अच्छा, तो बोला अच्छा, तो ये बता कि तू अंधे सांप को खाते हुए देखा और चिड़िया को खिलाते देखा? चिड़िया अंधी थी? तो बोला कि नहीं। बोले उसके पंख थे, चिड़िया उड़ रही थी? बोले हाँ उड़ रही थी। पैर भी उसके सही सलामत थे? बोले हाँ सही सलामत थे। तो बोले ये बता कि तेरे दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि मैं चिड़िया बन के किसी अंधे को खिला? तू अंधा है? हाँ, तू देख भी रहा है, तेरा हाथ भी सही है, तेरा पैर भी सही है, जैसे चिड़िया उड़ भी सकती थी, चल भी सकती थी, देख भी सकती थी, तो खुद भी खाई, लिया के किसी अंधे को खिलाई भी। तो तू चिड़िया क्यों नहीं बनता? तू अंधा तो है नहीं।
तो बस इतना ही फ़र्क हम लोगों का है कि हम लोग इतना ही सोचते हैं यार दोस्त। सही फैसला हम लोग नहीं कर पाते हैं राजनीति में। अब जैसे मान लो साधु यादव खुल के बोल रहा है कि भाई तुम मुसलमानों को ज़्यादा चुल है तो तुम लोग छोड़ के चले जाओ, हम लोग देख लेंगे, मुसलमानों के वजह से हम लोगों का नुकसान हो रहा है। और सही में यही हो रहा है। जिस पार्टी को मुसलमान जितना ही वोट दे रहा है वो उतना ही बुरी तरह हार रही है। समाजवादी को ज़िंदगी में पहली मरतबा मुसलमानों ने 2022 में 97% वोट दिए। पता चला उसके घर का वोट भाग गया। इटावा एरिया को बोलते हैं कि वो यादव का लैंड है, यानी यादव की ज़मीन है। वहाँ 19 सीट पाए। वहाँ हमेशा 35, 40, 50 के आसपास समाजवादी सीट पाती थी और 19 सीट पाए। आप बताइए क्या है मामला है। यादव खुद छोड़ दिए पार्टी को मुसलमान की वजह से। तो हम जिस पार्टी की तरफ जा रहे हैं वो पार्टी का अपना वोटर भाग जा रहा है। तो यार फिर हमको समझना चाहिए ना। अभी टीएमसी को देख लो, टीएमसी के भी वोटर भाग गए। अभी तो चलो ठीक है, सरकार में होने की वजह से कुछ लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। अभी सरकार गिरी तो देखो 58 लोग भाग भी गए। 58 एमएलए भी जो जीते थे वो भी भाग गए। इससे पता चलता है कि क्या हालत चल रही है। तो हम लोग जिसके साथ रह रहे हैं वो बुरी तरह हार रहा है। तो हमको समझना चाहिए ना कि हम उस फिर पार्टी को छोड़ें अगर उसको जिताना चाह रहा। अच्छा, ये एक बात और भी है कि अगर हम समाजवादी के साथ लग रहा है, समाजवादी को वोट दे रहे, तो समाजवादी का जो अपना वोट भाग रहा है वो भाग के कहाँ जा रहा है? बीजेपी में। तो बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ जा रहा है। ठीक है, अगर हम मान लो समाजवादी को वोट नहीं देंगे तो जो समाजवादी का वोट भाग रहा है वो नहीं भागेगा। तो जाहिर सी बात है बीजेपी का वोट परसेंटेज कम होगा तो वो भी सरकार नहीं बना पाएगी, उसके बाद भी इतनी सीटें नहीं रहेगी। तो इतनी बात हम लोग को समझे में नहीं आता है कि हमको ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। अभी भी वही हालत है, वही टोपी लगा के ले समाजवादी, ले टीएमसी, ले कांग्रेस चल रहे हैं। अरे कांग्रेस को क्या चाह रहे हैं कि कोई जाने भी नहीं कि कांग्रेस समाजवादी यहाँ कोई पार्टी थी। जब एकदम बर्बाद कर लेंगे तभी हटेंगे। हट जा यार मेरे भाई। छोड़ो कांग्रेस समाजवादी को, बर्बाद होने से बचा लो। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि मार के, वो भी जैसे खिलाया था चोर ना, वैसे ही मार के सभी सेकुलर पार्टियाँ भगाने लगेगी। भागो यहाँ से तुम लोग यार, हराम खोरो तुम लोग, खाली हमारी पार्टी को हरवा रहे हो। तो समझ जाओ यार दोस्त, इतना तो कम से कम सोचो कि क्या करना चाहिए यार।